आदमी को बुला के उसको चेक करवाए। इसके पीछे जो भी कोई बात होगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस पर अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। सुरक्षा को लेके क्योंकि गेट पे चेकिंग होता है, वहाँ हमेशा पुलिस के फोर्स खड़े रहते हैं। चूक की बात कैसे आप कह रहे हैं? चूक तो शब्द शायद इसके लिए माकूल नहीं है, क्योंकि शराब की बोतल कोई जीवित पदार्थ है नहीं जिसको कि चलते फिरते नहीं रोका गया, टोका गया, है ना। और जब हाउस सेशन में नहीं रहता है या जब विधानसभा दिन के लिए खत्म कर दरभंगा के महाविद्यालयों में चलेगा जागरूकता अभियान। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के 24 कॉलेजों संस्थानों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर कहा है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत संचालित योजना का लाभ छात्र छात्राओं को दिया जाना है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना व कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ दिया जाना है। इस योजना की पूर्ण जानकारी एवं प्रक्रिया अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं तक नहीं पहुंचने के कारण अधिकतर अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को योजना के संदर्भ में उद्यतन जानकारी प्रदान करने को जिले के 24 कॉलेजों संस्थानों में निर्धारित तिथिवार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह जी को मिथिला परंपरा अनुसार पाग, चादर, मखान, माला एवं मछली की चित्रयुक्त मिथिला पेंटिंग देकर उनका भव्य स्वागत किया। दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर राष्ट्रीय कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत होने के पश्चात पहली बार देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से नई दिल्ली स्थित लोकसभा कार्यालय में मुलाकात किए। इस दौरान सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह जी को मिथिला परंपरा अनुसार पाग, चादर, मखाना, माला एवं मछली के चित्रयुक्त मिथिला पेंटिंग देकर उनका भव्य स्वागत किया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पार्टी द्वारा उनको राष्ट्रीय कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत करने एवं रेल संबंधी स्थायी समिति में पुनः सदस्य मनोनीत करने के लिए गृह मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि नवभारत के विश्वकर्मा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला एवं देश के विकास के प्रति काफी गंभीर है। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा दरभंगा को एक के बाद एक कई जनहित से जुड़ना महत्वपूर्ण परियोजना दिया गया है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स उड़ान योजना से दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़ने, IT पार्क, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, तारामंडल दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, मिथिला को CBSE पाठ्यक्रम में शामिल करना इत्यादि, दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाना आदि और साथ ही दरभंगा के विकास के हेतु मखाना के विकास हेतु 10,000 करोड़ रुपए देने, पूसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा सहित दर्जनों विकास परियोजना देने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार जताया। गुमती बंद रहने से दोनार और म्यूजियम गुमती से जाने वाली कई मार्ग पर लगा रहा जाम। दोनार रेलवे गुमती पर दानापुर से जयनगर जाने वाली ट्रेन लगभग आधे घंटे रुकी रही। इसके बाद जयनगर से दानापुर जाने वाली गुजरी। इस कारण रेलवे फाटक आधे घंटे से अधिक देर तक बंद रही। वहीं दूसरी ओर म्यूजियम गुमती पर मालगाड़ी का इंजन काफ़ी देर तक रुका रहा। इस कारण वहां भी जाम से लोगों की हालत ख़राब हो गई। जाम में बस, कार, रिक्शा, ऑटो, साइकिल, पैदल यात्री सभी फंसे हुए थे। दोनार गुमती से म्यूजियम गुमती, दोनार से बेनीपुर रोड और म्यूजियम चौक जाम की जद में रहे। शराब के मामले में एक युवक गिरफ्तार, जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू। शराब के मामले में आए दिन कोई ना कोई पकड़ाता है और ऐसे ही युवक शराब मामले में किया गया गिरफ्तार। मंगलवार को जेल भेजे जाने की चल रही है प्रक्रिया। उत्पाद अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा उत्पाद विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र लादा गांव के निवासी स्वर्गीय सत्यनारायण महतो के पुत्र विजय कुमार महतो को शराब कारोबार के मामले में गिरफ्तार किया गया एवं इसके घर के पीछे से बोतलें
नेपाली शराब को जब्त कर लिया गया, जिस शराब का वजन 13 लीटर बताया गया है। शराब के कारोबार के मामले में गिरफ्तार आरोपी के यहां से बरामद शराब सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा था और साथ ही साथ शराब मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय कुमार महतो को मंगलवार को जेल भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही थी। तमाम मामलों पर शराब के मामले में पकड़े गए आरोपी से बात करने पे हमने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कितने दिन से इस धंधे में आप हैं? हम कभी से धंधा नहीं किए, एक दिन बस सिर्फ कल दे गए, कल एक धरा भी गए। किस स्थल से आपको पुलिस पकड़ के लाई है? हम जब माल था, हम सफाई कर रहे थे, वो क्या बोला बारी सफाई कर रहे थे, ड्राइवर पहुंचा, बोला माल माल। हम बोले सर मेरे पास माल तो नहीं है। कौन सा माल दिया? तो खोजे, तुमको मिले तो बोला कि कहाँ से है? तो हम बोल दिए तो एक माल हमको कोई दे गया था। उनका नाम बोले, नाम भी बता दिए, उनको घर तक ले। कौन लोग हैं जो आपके साथ मिले हुए हैं या जिसके साथ मेरे साथ कोई मिलकर ये धंधा कर रहे हैं? मेरे साथ कोई मिले उले नहीं हुआ। तो आखिर कहाँ से ये शराब लाया और कहाँ सप्लाई देने के लिए? कहाँ करता है नहीं करता है तो नहीं बताएंगे। माल तो आपके पास से बरामद किया गया ना? हमको दे गए थे, बोले थे शाम में ले जाएंगे। अच्छा, आपके पास कहाँ पे रखे थे ये शराब को? ये मेरे घर के पीछे में माल। अच्छा, छुपा के रखे हुए थे? जी नहीं, छुपाए निकले को भी छुपाए ले था, घर के पीछे था तो छुपाए ले था। फिर पुलिस को कैसे सूचना मिली, फिर आपको कैसे पकड़ लिया गया? हमको कोई कहा इनके पास माल आया है। अच्छा, तो हमको बोले पकड़े, तो हम बोले हाँ माल है, ले जाइए। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ विजय कुमार महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? लाधा का। अच्छा, लड़की लाधा। पिता का नाम? सत्यनारायण महतो। स्वर्गीय सत्यनारायण महतो। घर पर पकड़ी और लगभग वही रिटर्न होंगे खाना कम तो। डीएम ने की कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में टीकाकरण अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधकों को द्वितीय डोज के टीकाकरण की गति को बढ़ाने का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही उन्होंने टीकाकरण कार्य में लगे कर्मियों को पूर्वाह्न 7 बजे ही अपने आवंटित टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण शुरू करवाने का निर्देश दिया। उन्हें सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वार रूम सक्रिय रखने का निर्देश दिया। इसके लिए कम से कम 15 कर्मियों को वार रूम में रखने को कहा गया। जिनका द्वितीय डोज बकाया है उन्हें वार रूम से फोन कर द्वितीय डोज लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। लहरियासराय में राष्ट्रीय लोक अदालत की तेज हुई तैयारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर सत्र न्यायाधीश जावेद आलम की अध्यक्षता में आगामी 11 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर सोमवार को विभिन्न बीमा कंपनियों के अधिकारियों व बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ताओं के बैठक सोमवार को हुई। इसमें आपसी समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों के निपटारों के लिए प्रयास करने का आग्रह किया गया। यह जानकारी सोमवार को बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ता सोहन कुमार सिन्हा ने दी। शराब पीने में दोषी करार। उत्पाद अधिनियम विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी ने सोमवार को लहरियासराय थाना क्षेत्र के बंगाली टोला निवासी अर्जुन सिंह को शराब पीने के आरोप में दोषी पाते हुए 3 माह कैद अथवा 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। लहरियासराय मंडल कारा का निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर सत्र न्यायाधीश जावेद आलम ने सोमवार को दरभंगा मंडल कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कारा अधिकारी व कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। दरभंगा एसएसपी से सामान लूटने की शिकायत। नगर थाना क्षेत्र के लालबाग की रहने वाली स्वर्गीय अब्दुल अजीज की पत्नी जरीना खातून ने एसएसपी बाबूराम को आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि उनके पति का देहांत 24 वर्ष पहले हो गया था। उनके पति को 1 कट्ठा दूर की जमीन हिस्से में मिली थी। इसमें से उन्होंने कुछ ज़मीन बेच दी। उस ज़मीन में उनका और उनका लड़के का हिस्सा 6 दूर है। घर के आसपास संदिग्ध गतिविधि देख वह अपने हिस्से की ज़मीन की घेराबंदी कराना चाहती थी, लेकिन बगल के कुछ लोग उससे ऐसा करने से मना करते हैं।
गत 17 नवंबर को करीब 2 दर्जन लोगों ने उसके घर का सामान लूट लिया। विरोध करने पर उन लोगों ने पुलिस को फोन किया। इसके बाद पुलिस उनको और उनके लड़के को पकड़ कर ले गई। इसी बीच आरोपित उसके घर से करीब 5 लाख का सामान टेम्पो पर लाद कर ले गए। दरभंगा डीएमसीएच के सरकारी एम्बुलेंस में तेल नहीं, निजी की चांदी। डीएमसीएच के लिए उपलब्ध सभी 11 एम्बुलेंसों की टंकी में एक बूंद डीजल नहीं है। मरीज व उनके परिजन 102 एम्बुलेंस की सेवा लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। फोन करते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। चालक से विनती करते हैं तो डीजल नहीं रहने की बात कहकर वे अपनी मजबूरी का बयान करते हैं। जब परिजन बार बार आग्रह करते हैं तो चालक उन्हीं लोगों से डीजल डरवाकर गंतव्य तक छोड़ने की तैयार हो जाते हैं। एक और 102 एम्बुलेंसी की तेल की टंकी सूखी पड़ी है। वहीं गरीब व लाचार मरीजों से मुंह मांगा भाड़ा वसूल करने वाली निजी एम्बुलेंसों की पूरी तरह भरी टंकी में डीजल के लिए जगह नहीं है। निजी एम्बुलेंस की सेवा के लिए केवल गायनी विभाग में मरीजों के परिजन चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इमरजेंसी व मेडिसिन विभाग से रेफर किए जाने वाले मरीजों को भी सरकारी एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल पा रही है।